तौहीद इल्तमास गुजार हूँ। मेरी तबीयत से वाकिफ़ हैं, बड़े अच्छे खतीब हैं, खतीब नुक्तादा, आसमान खिताबत के नई रिताबा, हज़रत वाला शान हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी मोहम्मद हारून हाशमी साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया, आप अपने मलफूजात से, अपने खिताब ज़ीशान से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएंगे। जितने हजरात बैठे हैं मोहब्बत से नारा बुलंद फरमाएं, नारा तकबीर। माशाल्लाह, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। जितने हजरात हैं सारे मिल के मोहब्बत से जवाब दें, ताकि जितने अहबाब अभी भी आए हैं ज़रा उनका ज़ौक़ और शौक़ भी इस सवाब में शामिल हो जाए। नारा तकबीर। माशाल्लाह, मेरे हुजूर के खूबसूरत सनखा आप ऊपर तशरीफ़ ले आए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। एक नारा बुलंद कीजिएगा दोनों हाथों को उठा के, नारे का जवाब दीजिएगा। शेर सुनिएगा कि आओ जरा एक बात सुनो, उल्फत के नगमात सुनो, ईमानी जज्बात सुनो, शान रिसालत जिंदाबाद, खत्म नबूवत। ये हाथ हमें नबी के सदके से मिले हैं, जो बुलंद कर सकता है वो बुलंद करके कहेगा। आओ जरा एक बात सुनो, उल्फत के नगमात सुनो, ईमानी जज्बात सुनो, शान रिसालत जिंदाबाद, खत्म नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वला आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। तमामी अहबाब, आज की इस नूरानी, वजदानी और पुरकैफ महफिल में अपनी अपनी हाज़िरी बारगाह रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करने के लिए मेरे साथ मिलकर बावाज़ बुलंद हुजूर की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाएं। इस ईमान और अक़ीदे के साथ पढ़ें कि हम यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं और गुंबदे खज़रा की मकीन ना सिर्फ आपकी ज़ात पर पढ़े जाने वाला दुरूद व सलाम सुन रहे हैं, बल्कि हम सबको देख भी रहे हैं। तमामी अहबाब अपनी अपनी हाज़िरी हुजूर की बारगाह में पेश फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलके पढ़े सल्लल्लाहु रसूल अल्लाह
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई कहता है कि काबे में खुदा रहता है, कोई कहता है कि काबे में खुदा रहता है, और कोई कहता है कि वो सरे अर्शे उला रहता है। मगर हम फकीरों का ये अकीदा है कि वो माबूद अज़ीम अपने महबूब के जलवों में छुपा रहता है, अपने महबूब के जलवों में छुपा रहता है। और खुदा की इससे बढ़कर और क्या होगी मेहरबानी, हमारे हिस्से में आई है आका की सनाखानी, हमारे हिस्से में आई है आका की सनाखानी। और नबी को नूर कहना ये अदना सी अकीदत है, जहाँ पे हो जिक्र उनका वो सारे बज़्म नूरानी, जहाँ पे हो जिक्र उनका वो सारी बज़्म नूरानी। और सनम के पुजारी सनम चाहते हैं, हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, सनम के पुजारी सनम चाहते हैं, हरम के पुजारी हरम चाहते हैं। पसंद अपनी अपनी ख्याल अपना अपना, पसंद अपनी अपनी ख्याल अपना अपना। आका जी गुनाहगार तेरा करम चाहते हैं, पसंद अपनी अपनी
सुभान अल्लाह। पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना, अकज गुनाहगार तेरा करम चाहते हैं। माल की कायनात की हम्दो सना हुजूर ताजदार मदीना राहत कल्बो सीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अकीदत, नजराना अकीदत और गुलदस्ता दुरूद सलाम पेश करने के बाद मेरे इंतहाई इज्जत व तकरीम के लायक मेरे बरादर असगर जनाब हजरत अल्लामा अल हाफिज बलकारी भाई मोहम्मद इरशाद हुसैन साहिब, जिन्होंने खूबसूरत अंदाज में रब्बे कायनात की लारेब किताब से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाया। मैं अंदर बैठ के महसूस हो रहा था कि मालिक कायनात तूने अपने यार की उम्मत के अंदर ऐसे ऐसे खूबसूरत जवान हुजूर के गुलामों का अता फरमाए जो रब का कुरान पढ़ते हैं तो दिल चाहता है ये पढ़ते रहे, हम सुनते रहे। और अहबाब यही तमन्ना मेरे मुस्तफ़ा की हुआ करती थी। हुजूर फरमाते थे सिहाबा मैं ये चाहता हूं कि तुम पढ़ो मैं सुनो, सिहाबा तुम पढ़ो मैं सुनो। मेरी तमन्ना यह है कि कोई कुरान पढ़े और मैं उसकी कुरान वाली आवाज को समात फरमाऊं। अजीजान ग्रामी का हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा आप रावियां हैं, आप फरमाती हैं कि मैं एक दिन मस्जिद नबी शरीफ के पास से गुजरी तो अंदर से मुझे कुरान पढ़ने की आवाज आई। कोई बड़े खूबसूरत अंदाज में अल्लाह का कुरान पढ़ रहा था। फरमाती है मुझसे रहा न गया, मैं दौड़ी दौड़ी बारगाह रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुई। आका आज मस्जिद नबवी में कोई बड़ी खूबसूरत आवाज के साथ दिल जमी के साथ अल्लाह का कुरान पढ़ रहा है। तो मेरे मुस्तफ़ा ने अम्मा आयशा सिद्दीका की यह बात सुनी तो हुजूर चल पड़ते हैं। चलते चलते मस्जिद नबी शरीफ के बाहर जब हुजूर तशरीफ लाते हैं तो मेरे आका फरमाते मुझे कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी। तो मैं मस्जिद के अंदर गया तो देखता क्या हूं कि मस्जिद के एक कोने में मेरा प्यारा गुलाम है, मेरा प्यारा सिहाबी है जिसका नाम हजरत अरकम है। आप मस्जिद के कोने में बैठकर अल्लाह का कुरान पढ़ रहे थे। अरे अपने गुलाम को रब का कुरान पढ़ते देखकर मेरे मुस्तफा ने अपने यदुल्ला वाले गोरे गोरे हाथ फिजा में बुलंद करके दुआ मांगी, अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी जअल फी उम्मती मिसलो। मौला मैं तेरी लाख लाख तारीफें बयान करता हूं कि तूने मेरी उम्मत के अंदर ऐसे लोग तख्लीक फरमाए जो तेरा कुरान पढ़ते नजर आते हैं। अजीजान ग्रामी का ये दुआ फकत हजरत अरकम के लिए नहीं थी बल्कि क़यामत तक आने वाले हुजूर की उम्मत के जितने भी कारी हैं मेरे मुस्तफ़ा ने ये दुआ सभी को दी है। आज जिस मकाम पर भी कोई मेरे मौला का कुरान पढ़ता है, गुंबद खजरा की मकी कोई माने ना माने, हमारा ईमान है, अकीदा है कि आज भी मुस्तफ़ा उनके लिए दुआ कर रहे हैं। अल्लाह पाक तादेर इन अहबाब का साया हमारे सरों के ऊपर कायम दायम फरमाए। इंतहाई इज्जतों के लायक अर्दिल अजीज शख्सियत मेरे बरादर असगर जनाब मोहतरमुल मकाम, नकाबत की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। उम्र कम है लेकिन अल्लाह ने इस कम उम्री के अंदर इनको बड़ा आला मकाम अता फरमाया। भाई मोहम्मद हारिस नज़ामी साहिब जहां भी हम इकट्ठे होते हैं माशाअल्लाह इनसे मैं मोहब्बतें लेके जाता हूं और आपके इस इलाका की जानी पहचानी शख्सियत इंतहाई इज्जतों के लायक मेरे इंतहाई मुशफिक व मेहरबान मेरे बरादरी अकबर मोहतरमुल मकाम किबला भाई मोहम्मद अबरार साहिब जिनके हुक्म पे लब्बाई करते हुए बंदा नाचीज
हर साल की तरह अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आपके सामने हाजिर हुआ है। बिलखसूस बुजुर्गों की तमन्ना थी और मेरे बरादर मोहतरम की तमन्ना थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने आज मुझे दूसरी मर्तबा इस घर के अंदर अपनी हाजिरी पेश करने का अल्लाह ने शर्फ अता फरमाया। दुआ को हूं कि मेरे मौला जो कुछ भी बयान किया जाए अपने वक्त के अंदर रहकर मेरे मौला मुझे भी और आप सबको भी अमल करने की तौफीक अता फरमा। अजीज़ान गिरामी का वक्त मुख्तसर है और जो मुझे टाइम दिया गया है इंशाअल्लाह मैंने उसी टाइम के अंदर रहकर चंद के मारूजात आप अहबाब की समातों की नजर करनी है। रब्बे कायनात का कुरान 30वां पारा, कह दे सुभान अल्लाह। मैं कुरान के अलावा आपको नहीं कहता कि आप उच्चिया हो तो सुभान अल्लाह, धीमी आंखों ना, आप दिल से भी कहोगे तो वह मेरा सुनने वाला है, वह रब सुनने वाला है। उसकी शान ये है वह नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। उच्चिया हो, सीने ने जोर ला के आंखों अहबाब, वो हमारे करीब है, वो हमारी शाह रख से ज्यादा हमारे अल्लाह शाह रख से ज्यादा करीब, अल्लाह शाह रख से ज्यादा करीब। हम किसको सुनाते हैं? सारा खुदा को सुनाते हैं, या अल्लाह तू राजी हो जाए। और जिसका मिलाद मना रखे हो मुस्तफा को सुनाते हैं। अल्लाह की शान क्या है? रब फरमाता है व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। दुनिया वालों मैं तुम्हारी शाह रख से ज्यादा तुम्हारे करीब, से ज्यादा हमारे करीब है। सोने का मिलाद मना रहे हो, जिस नबी का मिलाद मना रहे हो वो मेरे मुस्तफा हमारे पारा मेरे मालिक ने फरमाया अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। और दुनिया वालों मेरा नबी तो तुम्हारी जानों से भी ज्यादा तुम्हारे करीब है। अल्लाह शारक से ज्यादा करीब, मुस्तफा जानों से भी ज्यादा करीब। और जिम्मेदारी से बात बयान कर रहा हूं, ये जो जान होती है ना ये शाह रग के अंदर होती है। जान कहां होती है अल्लामा साहब? शाह रग के अंदर होती है। तो रब शाह रग से ज्यादा करीब, मुस्तफा जान से ज्यादा करीब। तो अहबाब खुदा भी सुनने वाला, मुस्तफा भी सुनने वाले, खुदा भी सुनने वाला, मुस्तफा भी सुनने वाले हमारा ईमान है। रब्बे कायनात की लारेब किताब में से जो आयाती बय्यनात बड़ी मशहूर व मारूफ सूरह दुहा की 4 आयाती बय्यनात इब्तदाई आपके सामने मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। मालिक कायनात रब्बुल आलमीन ने फरमाया वद्दुहा, महबूब मुझे कसम है रोजे रोशन की, वल्लैली इज़ा सजा, महबूब मुझे कसम है रात की तारीकी की, जब वो मुकम्मल छा जाए। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, न तेरे रब ने तुझे छोड़ा न तुझसे नाराज हुआ है, न तेरे रब ने तुझे छोड़ा न तुझसे नाराज हुआ है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, महबूब जू जू वक्त गुजरता चला जाएगा, जू जू घड़ियां आगे की जानिब गमजन होती चली जाएंगी, हर गुजरा हुआ लम्हा, हर गुजरा हुआ सेकंड, हर गुजरा हुआ महीना, हर गुजरा हुआ साल, हर गुजरी हुई सदी मेरे सोने नबी तेरे लिए आने वाली जो सदियां हैं उनसे बेहतर होती चली जाएंगी। अहबाबे ज़िब्कार देखे ना, रजबुल मुरज्जब का महीना है, कहां रबीउल अव्वल, कहां रजब, कहां रबीउल अव्वल, आज तक। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तो आशिकाने मुस्तफा ऐसे हैं, रमजान का महीना होता है, हर रोज अपने घर के अंदर मेरे मुस्तफा की आमद की महफिल से जाते हैं। सुनने की तमन्ना ये होती है या रसूल अल्लाह मैं आपका मिलाद पढ़ते पढ़ते दुनिया से चला जाऊं, आका आपका मिलाद मनाते मनाते मैं दुनिया से चला जाऊं। अजीज़ान गिरामी का रब ने फरमाया महबूब मुझे कसम है रोजे रोशन की, मुझे कसम है रात की तारीकी की, ना तेरे रब ने तुझे छोड़ा ना तुझसे नाराज हुआ है। तेरे लिए हर आने वाली घड़ी पहली घड़ियों से किस मौके पे अल्लाह ने रोजे रोशन की कसम इरशाद फरमाई, रात की तारीकी की कसम इरशाद फरमाकर अपने महबूब को तसल्ली अता फरमाई कि तेरे रब ने न तुझे छोड़ा न तुझसे नाराज हुआ है। मेरे मुस्तफा का मक्की दौर, मेरे मुस्तफा हुजूर मक्का पाक की धरती में चंद दिन के लिए जिब्रील का आना बंद हो गया, जिम्मेदारी से बात बयान कर रहा हूं और माशाअल्लाह ये मेरे बरादरान इसको लाइव भी चला रहे हैं, दुनिया देख रही होगी।
पास, लेकिन किसी के पास 3 मर्तबा, किसी के पास 6 मरतबा, किसी के पास 9 मरतबा, और किसी के पास ज्यादा से ज्यादा 13 मर्तबा। लेकिन बारी जब नबियों के नबी की आई, बारी जब इमामुल अंबिया की आई, बारी जब अब्दुल्ला के जन की आई, बारी जब अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम की आई, आमना के दुर्रे यतीम की आई, अरे हसनैन करीमैन के नाना जान की बारी आई, तो जिब्रील जब पहले मर्तबा मेरे मुस्तफा की बारगाह में हाजिर होता है ना, तो अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल चाहता है अल्लाह बार बार मुझे आपकी बारगाह में भेजे और मुझे बार बार आपका चेहरा देखना नसीब हो जाए, बार बार आपका चेहरा देखना नसीब हो जाए। और मेरे मुस्तफा ने जिब्रील से पूछा भी था, जिब्रील इतना बता, तूने आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी को देखा है, तूने हर रसूल को देखा है, तूने मशरिक मगरिब शमाल जनूब की सैरें की हैं, इतना बता कायनात की धरती के अंदर तुझे सबसे हसीन कौन नजर आया? तो जिब्रील बोल के अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, हर नबी को मैंने देखा है, हर रसूल को मैंने देखा है, मैंने मशरिक मगरिब शमाल जनूब की सैरें की हैं। आका जब आपका चेहरे बद्दुहा देखा तो मैं ये कहने पे मजबूर हो गया, आप जैसा हसीन न पहले आया न कायनात की धरती में आ सकता है। अजीजा ने ग्रामी का जिब्रील का आना चंद दिनों के लिए बंद हो गया। अब 3-4 रवायात मिलती हैं, एक के अंदर मैंने पढ़ा है 15 दिन गुजर गए, एक के अंदर पढ़ा है 20 दिन गुजर गए, एक के अंदर पढ़ा है 25 दिन गुजर गए, एक के अंदर पढ़ा है 40 दिन गुजर गए। जिब्रील का आना बंद है। मक्का वालों को खबर हुई तो उन्होंने डोर टू डोर जाकर मक्का वालों को ये खबरें देना शुरू कर दी कि जिस खुदा की तरफ बुलाने आया था, आज काफी दिन हो चुके हैं, मोहम्मद के खुदा ने उसको छोड़ दिया है, अल्लाह की तरफ से उसके पास कोई पैगाम नहीं आ रहा। तो जब ये बातें हुजूर तक पहुंची ना, तो मेरे मुस्तफा परेशान हो गए, परेशान हो गए। अल्लाह कब गवारा कर सकता था हो महबूब परेशान हो? तो जब हुजूर परेशान हुए ना, तो रब ने नूरियों के सरदार जिब्रील को बुला लिया। अजीजा ने ग्रामी कदमान के कायनात रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जिब्रील और नूरियों के सरदार, जी मौला हुक्म क्या है? फरमाया जा चला जा मक्का की धरती के अंदर, आज मेरा सोना नबी परेशान है, जाकर मेरे महबूब को मेरा पैगाम सुना दे। कमली वाले आका अल्लाह का पैगाम लेके आ गया हूँ, रब का पैगाम लेके आ गया हूँ। अजीजा ने ग्रामी का तवज्जो चाहता हूँ, रब कायनात ने फरमाया महबूब वद्दुहा वद्दुहा, महबूब मुझे कसम है रोजे रोशन की, वल्लैल इज़ा सजा, महबूब मुझे कसम है रात की तारीकी की जब वो मुकम्मल छा जाए। मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला, न तेरे रब ने तुझे छोड़ा न तुझसे नाराज हुआ है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, महबूब जो जो घड़ियां आगे की जानिब गुजरती चली जाएगी, जो जो वक्त गुजरता चला जाएगा, हर आने वाली घड़ी गुजरी हुई घड़ियों से बेहतर होगी। मेरे महबूब न तेरे रब ने तुझे छोड़ा ना तुझसे नाराज हुआ है। अजीजा ने ग्रामी का किसी मकाम पर भी रब कायनात ने अपने महबूब को नहीं छोड़ा है। हत्ता के कुरान के अंदर 17 आयतें बैयनात ऐसी हैं, जिम्मेदारी से बात आपके सामने बयान कर रहा हूँ। 17 आयतें बैयनात कुरान के अंदर ऐसी जहाँ अल्लाह ने अपनी इताअत का हुक्म दिया, वहाँ जोड़कर मुस्तफा की इताअत का भी हुक्म दिया है। अल्लाह या रसूल जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अजीजा ने ग्रामी का तवज्जो चाहता, मेरे आका का मीलाद मनाने वालों, मेरे आका की खुशियां मनाने वालों, माह रजबुल मुरज्जब के अंदर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के तज़किरे सुनने वालों, मकाम मुस्तफ़ा सुनने वालों, शान मुस्तफ़ा सुनने वालों, तवज्जो चाहता हूँ। मेरे कमली वाले आका के गुलामों, 34 आयतें बैयनात कुरान के अंदर ऐसी हैं जहाँ अल्लाह ने अपना जिक्र किया, वहाँ जोड़कर अपने महबूब का भी जिक्र फरमाया है।
किसी मकाम पर भी मेरे मौला ने अपने महबूब को अपने से जुदा न किया। जहां अपनी इताअत वहां जोड़कर महबूब की इताअत, जहां अपना जिक्र वहां जोड़कर महबूब का जिक्र है। अजीजा ने ग्रामी कद मेरे आका का मीलाद मनाने वालों, रब्बे कायनात ने फरमाया महबूब मुझे कसम है रोजे रोशन की, मुझे रात की तारीकी की कसम है, जब वो मुकम्मल छा जाए न तेरे रब ने तुझे छोड़ा ना तुझसे नाराज हुआ है। महबूब आज लोग कहते हैं सुन्नी अपने नबी की तारीफ इतनी कर देते हैं, खुदा से मिलाते हैं। अहबाब ज़िविकार खुदा के साथ मुस्तफा को शरीक ठहराते हैं। मैं आपकी समाप्ति की नजर उलमाए किराम की मौजूदगी में देना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि हुजूर को आप अल्लाह का शरीक ठहराते हैं। शरीक अहबाब अल्लाह का शरीक नहीं ठहराते। जो शरीक होता है ना वो आधे हिस्से का मालिक होता है। शरीक देखे ना, एक कनाल जमीन है, कनाल के अंदर कितने मरले होते हैं? 20। और उनके वारिस 2 भाई हैं तो कितनी कितनी आएगी? 10-10 मरले आएगी ना। तो जो शरीक होता है वो हम अल्लाह के महबूब को अल्लाह का शरीक नहीं रब का महबूब मानते हैं। तो मुहिब की तमन्ना ये होती है जो कुछ मेरा है महबूब वो सब कुछ तेरा है। इसीलिए तो कहने वाला भी कहता है ना कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक कह भी, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं तेरा मेरा, यानी महबूब मुहिब में नहीं तेरा मेरा। फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, महबूब मुझे कसम है रोजे रोशन की और रात की तारीकी की जब वो मुकम्मल छा जाए। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, न तेरे रब ने तुझे छोड़ा न तुझसे नाराज हुआ है। उलमाए किराम ने मुफस्सिरीन किराम ने इसके एक माना ये भी लिखे वद्दुहा, महबूब मुझे कसम है तेरे इल्मे गायब की। मुझे कसम है तेरे इल्मे, हमारा ईमान है कि हुजूर गैब दान भी थे, मेरे मुस्तफा गैब दान भी थे, हुजूर गैब जानते थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामत तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह के नबी हैं हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम। कौन है? लुकमान अलैहिस्सलाम। आप हिकमत के बादशाह थे, हिकमत के बहुत बड़े बादशाह थे, अल्लाह के नबी भी हैं और आपकी शान में अल्लाह ने पूरी सूरह लुकमान नाज़िल फरमाई 21वें पारे के अंदर मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, आपका एक बहुत बड़ा दवाखाना था, नीचे अल्लाह के नबी आराम फरमा होते थे ना, ऊपर आप आराम फरमा होते थे, नीचे दवाखाना था। जो भी मरीज आता अल्लाह के नबी के पास एक क्या थी? डोरी थी। ये जो डॉक्टर है इनके पास होती ना टूटी, आप किसी डॉक्टर से पूछे ना ये टूटी का सिस्टम कहां से चला है, ये टूटी सिस्टम किधर से चला है, एक दफा वो बहक जाते हैं, यार बंदा सवाल कौन सा कर रहा है। अब आप तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह के नबी के पास डोरी थी, आप फरमाते थे ऐसा करो, जो मरीज आया है उस मरीज की दाई कलाई के साथ उस डोरी को बांध दो। अल्लाह के नबी ऊपर लेटे होते थे, वो डोरी अपने कान के साथ लगा के फरमाते थे इस बंदे को फला मर्द है फला दवा दे दो, फला मर्द है फला दवा दे दो। एक दफा अल्लाह के 2 फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, या अल्लाह तेरे नबी की अजमत को सलाम हो, जो भी मरीज जाता है तेरा नबी उसको मर्ज भी बताता है, उसको दवा भी देता है। या अल्लाह हम तेरे नबी का इम्तिहान लेना चाहते हैं। रब ने फरमाया जाओ। दोनों फरिश्ते इंसानी लबादा ओढ़ के अल्लाह के नबी लुकमान अलैहिस्सलाम के पास आए। जब हाजिर हुए ना तो दोनों मरीज बन जाते हैं। खुदाम ने अर्ज की हुजूर
अल्लाह के नबी लुकमान अलैहिस्सलाम दो मरीज आए हैं और बीमार हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया धागा बांधो। जब धागा बांधा गया, आपने धागा कान के साथ लगाया, लगा के फरमाने लगे दूसरा आ जाए। क्या फरमाया? दूसरा आ जाए। जब दूसरा आया ना, फरमाया धागा बांधो। जब धागा बांधा गया, आपने फरमाया तीसरा आ जाए। अल्लाह के नबी हम बीमार हैं, आपने पहले को चेक किया है, कोई बीमारी नहीं बताई, फरमाया दूसरा आ जाए। दूसरे को चेक किया, आपने फरमाया तीसरा आ जाए। अल्लाह के नबी हम बीमार हैं, आपने ना बीमारी बताई ना दवा दी। तो सुनो, अल्लाह के नबी लुकमान अलैहिस्सलाम का इल्म गैब, आपने फरमाया मैं इंसानों का इलाज करता हूं, फरिश्तों का नहीं करता। मैं इंसानों का इलाज करता हूं, फरिश्तों का नहीं करता। अगर लुकमान अलैहिस्सलाम के इल्म गैब की इंतहा यह है कि ऊपर लेटे हैं, आने वाले के बारे में बता देते हैं धागा कान के साथ लगाकर, आने वाला इंसान है या फरिश्ता है, इसको मर्ज कौन सी है। अहबाब ज़िवकार, अगर लुकमान अलैहिस्सलाम के इल्म गैब की ये इंतहा है, तो जो लुकमान का नबी बन के आया, जो नबियों का नबी बन के आया, फिर उसके इल्म गैब का अंदाजा कौन लगा सकता है। रब ने फरमाया वद्दुहा, महबूब मुझे कसम है तेरे इल्म गैब की, वल्लैलि इज़ा सजा, मुझे कसम है तेरी पर्दा पोशी की, न तेरे रब ने तुझे छोड़ा न तुझसे नाराज हुआ है। एक माना मुफस्सिरीन किराम ने इसके यह भी बयान फरमाए वद्दुहा, महबूब मुझे कसम है तेरे यौमे विलादत की, वल्लैलि इज़ा सजा, महबूब मुझे कसम है तेरे मेराज की रात अर्शे बरी पे तशरीफ लाने की। अगर सिंपल तर्जमा करो तो ये बनेगा महबूब मुझे तेरे आने की भी कसम, महबूब मुझे तेरे जाने की भी कसम, महबूब मुझे तेरे आने की भी कसम, महबूब मुझे तेरे जाने की भी कसम, न तेरे रब ने तुझे छोड़ा न तुझसे नाराज हुआ है। लेकिन कुर्बान जाऊं, एक इसके माना इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह दरजात में बुलंदियां अता फरमाए, एक माना इमाम सुन्नत ने भी लिखे हैं। आप फरमाते हैं वद्दुहा, महबूब मुझे कसम है तेरे चेहरे अनवर की, मुझे कसम है तेरे चेहरे अनवर की, वल्लैलि इज़ा सजा, महबूब मुझे कसम है तेरी जुल्फे अंबरी की, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, न तेरे रब ने तुझे छोड़ा न तुझसे नाराज हुआ है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, तेरे लिए हर आने वाली घड़ी पहली घड़ियों से बेहतर होगी। तो अहबाब ज़िवकार, जो रोशनी मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे के अंदर थी ना, वो आसमान के चांद में भी नहीं थी। मेरे आका के प्यारे सहाबी हज़रत मुरारा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, तो मेरे आका का मदनी दौर है, फरमाते चांद की 14 तारीख थी, बड़े शबाब से चमक रहा था। जब आप फरमाते एक नजर मुस्तफा के चेहरे पे थी, दूसरी नजर आसमान के चांद पे थी। अगर मैं आशिक की जुबानी सुनाऊं तो जरा बॉल भी बनेगा। इस पूरी रवायत को आशिक के अंदाज में आपको सुनाना चाहता हूं कि रवायत करेदा सिहाबी मरारा, रवायत करेदा सिहाबी मरारा, मैं एक दिन से डीठा मुहम्मद प्यारा, मैं एक दिन से डीठा मुहम्मद प्यारा, और जदों चौदवी सी ते कोई सितारा, जदों चौदवी सी ते कोई सितारा, मैं दोवां नूं डिठा दोबारा दोबारा, मैं दोवां नूं डिठा दोबारा दोबारा, मैं दोवां नूं डिठा दोबारा दोबारा। ऐ मुरारा, आसमान के चांद को देखने के बाद, मदीने के चांद को देखने के बाद आपने रिजल्ट क्या निकाला, आपने नतीजा क्या निकाला? हजरत मुरारा फरमाते आसमान का चांद देखने के बाद, मदीने का चांद देखने के बाद मैंने रिजल्ट ये निकाला है, मैं ये कहने पे मजबूर हो गया खुदा की
कसम चन मदह में दिसावे खुदा की कसम चन मदह में दिसावे सोने दा चेहरा सोना नजर आवे सोने दा चेहरा सोना नजर आवे सोने दा चेहरा सोना नजर आवे। अल्लाह की इज्जत की कसम आखिरी बातें आपके सामने बयान कर रहा हूँ। मेरे नबी का चेहरा वो चेहरा था। अरे लोगों जिसने भी देखा जिसने भी देखा बोल के कहने लगा या रसूल अल्लाह आप जैसा हसीन न पहले आया न क़यामत की सुबह तक आ सकता है। हत्ता के मेरे मुस्तफा का चेहरा अनवर मैं दूर की बात नहीं करने जा रहा हूँ करीब की बात करने जा रहा हूँ। आस्ताने आला गोल्डा आस्ताने आलिया गोल्डा शरीफ की बात करने के लिए अहबाब ज़िक्र आपको जरा अपनी तवज्जो आपकी तवज्जो अजीजा ने ग्रामी काद मैं अपनी तरफ जरा माइल भी करना चाहता हूं। आपकी तवज्जो मेरी जानिब होनी चाहिए। दूर की बात आपके सामने बयान करने नहीं जा रहा। आखिरी बातें मेहरे अली पीर मेहरे अली आस्ताने आलिया गोल्डना शरीफ जिन्होंने जागते हुए सोते हुए नहीं मेरे कमली वाले आका का दीदार फरमाया। जब मेरे मुस्तफा का चेहरा मद्दुहा मेरे मुस्तफा का चेहरा बत्तुहा जब आंखों के सामने आया वल्ले इनकी जुल्फी आंखों के सामने आए मेरे मुस्तफा का सरापा आंखों के सामने आया। अजीजा ने ग्रामी कद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों तो बच्चों चाहते मेरे आका की खुशियां मनाने वालों आखिरी बातें आपके सामने बयान कर रहा हूँ। जब मेरे करीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर अजीजा ने ग्रामी कद पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैहि आस्ताने आलिया गोल्डना शरीफ आपकी आंखों के सामने आया तो आप देख के फरमाने लगे इस सूरत नो में मैं इस सूरत नो में जाना खा के जाने जहाना खा वो सच आँख तेरा पैदी बेशाना खा जिस शान तू शाना सब बनिया सच आँख तेरा पैदी सच आँख तेरा पैदी मैं शाना खा जिस शान तू शाना सब बनिया। जिसकी आंखों के सामने मुस्तफा का चेहरा आया वल्लैल की जुल्फे आई आज गुलाम मुस्तफा बोल के कहना शुरू कर देते हैं तू शाहे हुबा जितने बैठे हो पहले तो नहीं बोले हो सबकी नींदर आई कोई केड़े पास है कोई केड़े पास है। अजीजा ने ग्रामी का सारे शामिल हो जाए। तू शाहे हुबा तू जाने जाना तू शाहे हुबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। महबूब मुझे कसम है तेरे चेहरे अनवर की महबूब मुझे कसम है तेरी जुल्फे अंबरी की न तेरे रब ने तुझे छोड़ा न तुझसे नाराज हुआ है। तेरे लिए हर आने वाली घड़ी पहली घड़ियों से बेहतर होगी। बातें तो बेशुमार थी लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। अल्लाह की बारगाह में दुआ है जो कुछ मैंने पढ़ा आपने सुना अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक इस घर के अंदर करोड़ों रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए।
फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हजरत साहब जा रहे हैं। वालेकुम सलाम। हमारे मेहमान, खूबसूरत मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं। आप ज़ियारत फरमा रहे हैं। जनाब इज़्ज़त माब फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए हमारे खूबसूरत मेहमान, आलमी शोहरत याफ्ता सना खान, मुल्क पाकिस्तान के मसरूफ़ और माशाअल्लाह खूबसूरत मशहूर सना खान, जो कि किसी तारुफ के मुहताज नहीं हैं। मेरी मुराद जनाब इज़्ज़त माब गुलाम अबू खुरैरा और आपके बरादरान तशरीफ़ लाए, आपको खुशामदीद कहते हैं। हर दिल अजीज़ शख्सियत मलिक साजिद साहिब मेरे बरादर अकबर तशरीफ़ लाए, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। जो अबरार भाई ने हुक्म दिया है, बस बड़ी ही जल्दी के साथ हुक्म को पूरा करना है और भाई अबू खुरैरा आपके और आपके बरादरान के माइक हवाले करना है। लेकिन गुजारिश ये है, जितने हजरात बैठे हैं आप सुन हो के नहीं बैठना, मोहब्बत से अपने मोहब्बत और अकीदत का इजहार करना है। ये रजब का महीना है, आपने हुजूर की मेराज का जिक्र भी सुना है, हुजूर की विलादत का जिक्र भी सुना है, हुजूर का मिलाद आप सुन चुके हैं। आइए पहले नबियों के सरदार का आपने मिलाद सुना है, अब वलियों के सरदार का मिलाद सुन लें, क्योंकि ये महीना रजब का महीना है। 13 रजब को मेरे और आपके मौला अली पाक की काबे में विलादत होती है। इसी मोहब्बत और अकीदत को इजहार करते हुए मोहब्बत से नारे का जवाब दीजिएगा, नाराए हैदरी। माशाअल्लाह, आप ना भी बोलेंगे तब भी हाजिरी हो जाएगी, लेकिन मोहब्बत से अगर बोलेंगे तो 4 चांद लग जाएंगे। जितने हजरात तशरीफ फरमा हैं, इस बात को जहन में रखते हुए कि ये नाम वो नाम है कि जिस पे खुद नबी पाक ने अपने हाथ में मौला अली पाक का हाथ लिया, बुलंद किया और फरमाया, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। नबी पाक की सुन्नत को अदा करते हुए कुल्ले ईमान जग जुबान नाराए हैदरी। बिल्कुल नया कलाम है, शामिल हो जाइएगा। हैदर हैदर की सदा में सुनिएगा और ये बात याद रखिएगा कि नबी का फरमान है, जिक्र अली इबादा, अली का जिक्र करना इबादत है। और मेरी और आपकी माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका अपने बाबा सिद्दीक हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर से पूछती हैं, ऐ मेरे बाबा, अक्सर देखा है लोग नवाफिल पढ़ रहे होते हैं, आप अली के चेहरे को देख रहे होते हैं और ऐसे वैसे नहीं टिकटिकी बांध के देख रहे होते हैं। ऐ बाबा, इसमें बात क्या है, हिकमत क्या है? और हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, आयशा पूछा है तो सुनो, कसम है उस जात की कि जिसके कब्जाए कुदरत में मेरी जान है, मैंने और अपने और तुम्हारे नबी को फरमाते सुना है, अली के चेहरे को देखना इबादत है। अब मोहब्बत से उस अली का जिक्र करना है, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। शेर सुनिए, रब का प्यारा हैदर हैदर, रब का प्यारा हैदर हैदर, रब का प्यारा हैदर हैदर। हाथों को बुलंद कर ले तो लुत्फ आ जाए। रब का प्यारा हैदर हैदर, रब का प्यारा हैदर हैदर, अपना सहारा हैदर हैदर, रब का प्यारा हैदर हैदर, अपना सहारा हैदर हैदर, नबी का तारा हैदर हैदर, नबी का तारा हैदर हैदर, रब का चारा हैदर हैदर, रब का चारा हैदर हैदर। कुफ्र है लर्जा जिससे अब भी, कुफ्र है लर्जा जिससे अब भी, जिसकी जात नुमाया अब भी, कहा हुजूर ने जिसको मिन्नी, पीर हमारा हैदर हैदर, पीर हमारा हैदर हैदर। मिलेगी उसको रब की रहमत, नाम है उसके रब की जन्नत। जिसके दिल में, जिसके 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 दिल में हुब्बे अली है, जिसका नारा हैदर हैदर, जिसका नारा हैदर हैदर। प्यारे आका खुश होते हैं, अली के दुश्मन सब रोते हैं। प्यारे आका खुश होते हैं, अली के दुश्मन सब रोते हैं। महफिल पर छा जाए मस्ती, कहो दोबारा हैदर हैदर, कहो दोबारा हैदर हैदर।
हैदर कहो दोबारा, हैदर हैदर जिसने नबी पे जान लुटाई, जिसने नबी पे, जिसने नबी पे, जिसने नबी पे जान लुटाई, वसी खलीफा नबी का भाई है, सारे असहाब का मौला, इश्क है सारा हैदर हैदर, इश्क है सारा हैदर। जिंदाबाद जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह। आपकी इन्हीं मोहब्बतों में, इसी माहौल की खूबसूरत आगोश में तशरीफ लाते हैं, फैसलाबाद से तशरीफ लाए मेरे आका के खूबसूरत